इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से, वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, उत्तरकाशी के उस टनल हादसे में जिस ढंग से उन तमाम मजदूरों के फंसे होने के बाद लगातार सब इस इंतजार में थे कि आखिरकार उनकी जान क्या बच पाएगी, लेकिन जान तो बचा ली गई और अब उसके बाद नया बवाल जो वो शुरू हो गया। दरअसल रेड माइनर्स ने इस पूरे मामले पर अपने गुस्से का इजहार किया और साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल उनका यहाँ पर इस्तेमाल तो कर लिया जाता है और जिस ढंग से उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लगभग 1.5 दिनों तक वहाँ पर खुदाई किया, फिर उसके बाद ही वो तमाम मजदूर बाहर निकलने में सफल हो गए। और अब उनका ये मानना है कि जब मजदूरों को लेकर के इतनी वाहवाही हो रही है तो उनके बचाने वालों को लेकर के क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इतने लंबे समय से वो तमाम लोग वहाँ पर लगे हुए थे, बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो बचाने में असफल रहे और आखिरकार जब उनके हाथ में जिम्मेदारी गई, रेड माइनर्स ने 1.5 दिन के भीतर वो तमाम लोगों को बचाया भी और अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाया। ये एक मुद्दा हुआ दर्शकों, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको लेकर के अब सरकारी जो आप कह सकते हैं कि लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर वाहवाही बटोरने में लगे हुए हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों। इस पूरे मुद्दे पर किस ढंग से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों से बातचीत की और जो कई ऐसी सारी बातें कही जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूरी थी, क्योंकि मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस वक्त प्रताड़ित नजर आ रहे हैं। देखिए इसे कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहाँ पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकलते हैं।
तो आपने देखा दर्शकों, पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कई सारी बातें कही, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि उसी प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर ये घटना घटी है। और जाहिर सी बात है कि उस कंपनी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कंपनी यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी को संभाल रही थी, काम करवा रही थी। और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, क्या आखिरकार इसके पीछे लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए, किसकी गलती की वजह से ये तमाम जो 41 लोग हैं वो अपनी जान को लगभग गंवा बैठे थे। अगर यहाँ पर देरी और ज़्यादा हो जाती, क्योंकि शुरुआती समय पर जो मजदूरों ने वहाँ से निकल करके बातचीत किया और ये बताया है कि वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे अंदर। और फिर उसके 1-2 दिन के बाद जब संपर्क साधा गया, संपर्क साधने के बाद जब उनको आश्वासन दिया गया, तब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर संतुष्ट होते नजर आए। उन तमाम मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, देखिए इसे। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए। तो आपने देखा दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर नजरें गड़ाए हुए थे और लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे थे, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील था। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि वहाँ पर उन जो है मजदूरों के परिवार के लोग, परिजन जो है वो वहाँ पर जो मौजूद थे और लगातार इस आस में नजरें टिकाए बैठे थे कि आखिरकार वो कब बाहर आएंगे, कब उनकी शक्ल देखने को मिलेगी। और आखिरकार रेड माइनर्स ने इस पूरे मामले में सफलता भी हासिल की। इस पूरे मुद्दे को लेकर के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरी टीम को लेकर के जो है क्या जो है अपने बयान में बातों को कहा है, देखिए इसे। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार व्यक्त करता हूँ।
ये घटना ने भी हमको सिखाने के सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है और इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने देखा दर्शकों, नितिन गडकरी जो कि इस समय पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए जाने जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये भी काम जो है वो किया जा रहा था। अब इसको लेकर के जो रेड माइनर्स ने अपने पक्ष को उठाया है, अपने मुद्दों को रखा है, दरअसल उस पर अब सरकार का क्या जो है रद्द-ए-अमल होता है, सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ की।